The videos posted by us are purely for entertainment. We assure our viewers that no animals were harmed during the making of this video. All animals were strictly under the supervision of highly trained and professional team. Before making any kind of purchase shown on this channel, please meet the seller in person. If you contact anyone to make a purchase, it will be your responsibility and the channel will not be liable for any loss, fraud, etc. Note: no animals were harmed during the making of this video. अस्सलाम वालेकुम। मैं जेडी गोट फार्म पर इमरान भाई के साथ में। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम सुल्तान भाई। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह 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 जी। इमरान भाई, बकरों के शौक के साथ साथ बहुत नॉलेज वाली वीडियोस बन रही है आज हमारी। जी जैसे हमने अभी एक वीडियो में बताया डाइट कैसे हाँ मेंटेन करें बकरों के लिए बारिश में। जी उसके बाद हमने केयर टेकिंग के लिए बता दिया है बकरों की। जी इमरान भाई, अब बहुत से कॉल ये आते हैं ना हाँ कि भाई बकरों को कौन सी दवा दे, जी क्या वैक्सीनेशन दे, हाँ क्या करे हाँ और कौन से टाइम पर कौन सी वैक्सीनेशन दे। तो अभी मैं बता नहीं पाता हूँ कि क्या करना चाहिए। और मैं आपका नंबर भी नहीं देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको दिन में 100 कॉल तो आते ही है ये चीज़ के लिए। तो अभी आप ही बता दो इसके ऊपर कि क्या होना चाहिए, कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, किस टाइम पर होना चाहिए और अपने यहाँ पर कैसे वैक्सीनेशन होती है। जब बकरा आता है हम लोग एक चार्ज भी लेते हैं 1000 रुपीज़ वैक्सीनेशन का, 1 टाइम चार्ज होता है जो। जी पहले मैं आपको बता दूं, उस पर आता हूँ। जी। ये दोनों जो है ना ये सोजत है, बराबर। अच्छा। लोग समझ ले, बहुत से जन सोजत बकरे जो है ना हाँ, हल्के गुलाबी में निकल गए तो पतीरे बोल के बेच रहे। वो पतीरे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जी। सोजत और पतीरों में दोनों में फर्क है। अच्छा। बराबर। हाँ हाँ तो ये जो है गलत काम करने वाले लोग मत करो। जी। जिनको नहीं मालूम है उनको सही बोलो और वो हिसाब से बेचो। आते हैं हम लोग समझे इस पे। और ये बकरे जो है ना सुल्तान भाई, इंशाअल्लाह इस बार मैं कुछ अंडुल एक अलग ढंग से पाल रहा हूँ। अच्छा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और उसका भी रिजल्ट बताऊंगा कि ये तरीके में क्या रिजल्ट आया हुआ है। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी लोग जो है ना वो चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। अभी आते हैं बकरों के ऊपर। हाँ हाँ। मेरे को कॉल जो आते हैं, इमरान भाई क्या चार्ज है? भाई 3900 रुपया चार्ज है जी। और 1000 रुपया वैक्सीनेशन चार्ज है, बराबर जी। ये जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं हाँ या उन लोगों ने पूरा नहीं देखे हैं जी, तो उनको नहीं पता है कि भाई क्या चार्ज होती है पढ़ाई की। बिल्कुल। अच्छा, उसमें से कुछ बहुत ज्ञानी लोग भी होते हैं माशाल्लाह। वो लोग बोलते हैं पूरे साल का 3900। तो मैं बोलता हूँ हाँ पूरे साल का 3900 बराबर। तो फिर लोग बोलते हैं इमरान भाई बोलो ना, सही से बोलो ना। तो बेटा जब तुमको मालूम है कि पूरे साल का 3900 नहीं हो सकता है तो सवाल ही क्यों करते हो? जी पहली बात। अब लोग जो बोलते हैं ना मैंने बकरा खरीद लिया हूँ और सामने वाले ने वैक्सीन कर चुका है मेरे बकरे को। हाँ। तो मैं लोग से पूछता हूँ कि भाई सामने वाले को फ़ोन करके पूछ लो। मेरे को तो पता है कि वो जो है उनको नहीं बताया गया है जी कि भाई वैक्सीन कौन से टाइप की होती है, क्या क्या होती है, किस किस दौर में उसको दी जाती है। ओके। वो कितना टाइम लेती है जी वो ब्लड में पहुँचने के लिए जी। कल के कल नहीं पहुँच जाती है। वो आज वैक्सीन लगाए और कल के कल जो है वो हो गया, वैसा नहीं होता। तो हाईटेक अगर मारी जाती है तो लोगों को, जो नए नए लोग हैं ना, उनको लगता है कि भाई ये भी जो है ना ये उसी का हिस्सा है, बराबर। अच्छा। जबकि वो एक डीवॉर्मर है। अच्छा। स्किन में सबकट मतलब चमड़ी पे दी जाती है वो, बराबर। अच्छा। और एक ओरल पिलाया जाता है और उसमें काफ़ी है, अल्बोमार है और बहुत से फास्लिन, बहुत सी चीज़ें उसमें, बराबर। ये होती है डीवॉर्मिंग। ओके जी। वैक्सीन जो होती है वो 6-7 टाइप की पूरे साल में लगती है। 6 से 7 टाइप की? 6 तो हम देते ही है। ओके बराबर। उसमें जैसे अभी जो चल रहा है सीजन, बारिश में बकरा ईद आ रही है, सबसे पहले एफएमडी की दी जाती है। अच्छा। ओके। उसके कुछ दिनों के बाद, एक गैप देने के बाद पीपीआर दी जाती है। पीपीआर बराबर। टेटनस की टीटी दी जाती है जी। एचएस दी जाती है। अच्छा। ईटी दी जाती है और गोट पॉक्स दी जाती है। अच्छा। गोट इमरान भाई एक मिनट मैं आपको रुकाऊंगा।
आपने तो टर्म्स बता दिए कि इसकी इसकी वैक्सीन होती है, जी ये क्या चीज़ की वैक्सीन होती है ये बता दो आप। जी। जैसे अभी FMD आपने बताया सबसे पहले देते हो, हाँ, तो ये किस चीज़ की बीमारियां हैं, ये बीमारियों से हाँ। बचती है। फूड जी। एंड माउथ डिजीज होती है, फूड एंड माउथ डिसीज बराबर। होता है FMD का हाँ, मतलब। PPR में आ गया जानवर निमोनिया टाइप के, बराबर। अच्छा और वैसे गुड पॉक्स भी एक बीमारी आती है जो अल्लाह किसी के पास नहीं लाए। अच्छा। ओके, जो गोश्त पे जो है ना हाँ। बबल्स आ जाते हैं, उनके अच्छा, फुड़ियां आ लम्स जाती जैसे है। हो जाते हैं बदन ये पर। बकरे को अगर आप ऐसा छूते हो ना, बराबर, 2012 में मेरे पास आई थी। अच्छा 2012 में मेरे पास आई थी हाँ, वो हाँ, बीमारी। उसमें बकरा सूख जाता है। ये बकरे को अगर आप ऐसे हाथ लगाओगे ना, हाँ हाँ। तो पूरे जो उसके मवाद वगैरह जो लिक्विड पने ना, वो आपके स्टिकी हाथ में आपको लगेंगे। अच्छा उसका गोश्त भी आप नहीं खा पाओगे, अच्छा। बराबर। तो वो गर्मी में ज्यादातर आती है, ओके बराबर, ठंडी में नहीं दिखती है वो। जी। गोट पॉक्स और शिप पॉक्स, बराबर। शिप को अगर लगाना है तो शिप पॉक्स आती है, गोट को लगाना है तो गोट पॉक्स आती है, गुड पॉक्स बराबर। जी। वैसे HS होती है, टीटी होती है, टेटनस वगैरह से बचने के लिए। अच्छा काफी बकरे आप देखो भाई अकड़ जाते हैं, टांग ऊपर कर लिए, टेटनस में आ गए, बराबर। हाँ, तो वो सब चीजें लगानी पड़ती है जो साल में 6 बार, 6 टर्म्स है ना ये, हाँ। बराबर, एक एक करके 6 हाँ। बार। अच्छा, उसमें भी तरीका है। आप अगर उसको उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, उसकी आइस बॉक्स में लेके उसको देना होता है, फ्रीजर से निकाल लिए और ऐसे ही जाके उसको लगा दिए, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, तो उसका पावर मतलब कम वो हो मेडिसिन जाएगा। का? हाँ, मेडिसिन का। अच्छा, हाँ, उसका पावर कम हो तो वो भी हमारे को मेंटेन हाँ, करके उसके बाद वो जो बकरे है, तक ले जाना हाँ, होता है। उसके बाद जो है जितने बकरे हैं, बराबर, सिरिंज जो होती है, इंजेक्शन जिसको बोलते हैं ना, वो चेंज करना है आपको सब बकरों में। एक में ही नहीं मारे जाने का, ठकाठक ठकाठक जी। ठकाठक, बराबर, जी। कि और बीमारी उसको फैलाना है, बड़े बोतल में ले लिए और दिए जा रहे हैं उसको। हाँ वो जिहालत है, बराबर। अच्छा जैसे एक इंसान इन्फेक्शन में आ सकता है, बराबर, वैसे ये जानवर भी आ सकता है। जी। तो आप अगर बकरा खरीदते हो तो उनसे पहले पूछो कि भाई आपने कौन सी वैक्सीन इसको दी हुई है, जी। इसकी क्या FMD हो चुकी है, FMD आपने मारा है। हाँ। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि भाई हम लोग अगर जहाँ पे भेजने वाले हैं, जेडी पे भेजेंगे तो जेडी पे ये सब चीज़ें होती है, जी। तो प्रोसीजर डबल नहीं हो जावे। अभी आप एक कुत्ते का बच्चा खरीदते हो जी। या एक बकरी बिल्ली का बच्चा खरीदते हो, बराबर, हाँ। उसमें पेडिग्री होती है, पेडिग्री बाप, और दादा, सर्टिफिकेट ये। होता है पूरा। उसके बाद जो है उसकी एक फाइल रहती है, बराबर, कि जी। भाई ये 3 महीने का था तो हमने इसको ये वैक्सीन Correct. दी है और ये हुई है, ये हुई है। हमारे बकरों में वो सिस्टम नहीं है। हाँ। हो सकता है कि जो अच्छे ब्रीडर होंगे, हाँ। जो बोर के और जो सानियन के और जो इन लोगों के ब्रीडर होंगे जो इंपोर्ट के होंगे, बराबर, जी। वो लोग ये चीज़ मेंटेन करते होंगे, बराबर। अच्छा। हो सकता है ये 2 ब्रीड में मैं मान सकता हूँ कि भाई होगा, क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है, बिल्कुल। बराबर। तो ये चीज़ उनसे पूछिए कि भाई मेरा बकरा जो है फलाने फार्म पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल जेडी पे जा रहा है, और वो आदमी कल मेरे से सवाल पूछेगा, ओके। उसके बाद आप उनसे डाइट भी पूछ लो। कुछ बकरे ऐसे हो जाते हैं जो आ गए, आपने खरीद लिया, आपको मालूम नहीं गीले दाने पे है जानवर, हाँ। गीले दाने पे जानवर है। अच्छा। उसके बाद मालूम पड़ा यहाँ पे जानवर दाना ही नहीं खा रहा है। जेडी वाला अच्छे बकरे नहीं पाल रहा है, जेडी वाला बकरे नहीं बना पा रहा है। अरे भाई, आपको एक सवाल पूछना है, वो पूछ लो कि भाई ये इसको क्या खिलाए थे, वो चीज़ मेरे को भी मालूम पड़ जाएगी। मैं तो 2-3 दिन 4 दिन का फ्री ट्राई करता हूँ कि भाई गीला तो नहीं गीला का दाना दे के देखो खाता है कि नहीं। अच्छा। खाता। हर आदमी को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेचारा गोता खा जाएगा, समझे। Correct. तो ये 6 टाइप की वैक्सीन होती है आपके बकरों को, जिसके लिए हम लोग 1000 रुपया चार्ज लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, एक बॉटल वाइल बोलते हैं उसको, बराबर, कि उसमें इतने बकरे को दी जा सकती है जी। दवाई जो आती है हाँ। FMD की, कि भाई वो इतने डोसेस इसमें है। हम लोग उतने बकरे जमाने का इंतजार नहीं करते। अच्छा। हमारे पास एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह दिन में कम से कम 3 से 4 बकरे का एवरेज आता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा भी आता है, कम, या मैं कम से कम बता रहा हूँ कि भाई इतना आता है। हाँ। तो हम लोग, अच्छा, उसको एक बार यूज़ करने के बाद उसको वापस से आप यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको फेंकने में जाएगी। अच्छा, मतलब हाँ। एक बार ओपन कर दिया, उसके बाद उसको यूज करो या फेंक दो। फेंक दो, Okay. बराबर। तो हम लोग वो चीज़ करते हैं, हम लोग ये इंतज़ार नहीं करते भाई 10 आएगा जब भी मैं दूंगा, 20 आ जाएगा तो मैं दूंगा, ये वेस्ट हो जाएगी। वो वेस्ट होना हमारे को पड़ता है,
जी, हमारे को ये नहीं पड़ता है कि किसी का जानवर जो है बिना वैक्सीन के मर जाए। मर जाए। अभी ये जो वैक्सीन है, ये मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड फार्म पे जो है ना, ये हो रहे हैं। करेक्ट। जिसके भी है, मैं समझता हूँ अपने इलाके में तो तकरीबन हर रेप्यूटेड फार्म करता होगा ये। अच्छा। बराबर। ये जानवर को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसकी वजह ये है ना कि भाई आप जंगल में इसको नहीं दी जाती है, किसान जी। को मालूम ही नहीं है। बराबर। अब मालूम भी है तो तरीका है क्या वैसा मारने का, पहली बात ये। जी। अच्छा, वहाँ से जानवर आ गया तो लामौला जानवर बीमार पड़ेगा। वैक्सीनेटेड जानवर जो होगा, मौत उसको भी आ सकती है। रेशियो कम है, रेशियो कम हो जाता आप समझ रहे मेरी बात को, रेशियो कम है। जी। वो हिसाब से वैक्सीनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वैक्सीनेटेड जानवर नहीं मरेंगे, रेशियो कम है। रेशियो कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं बीमार पड़ने के। अच्छा, उसके बाद आप बोलोगे कि कल रात को मैंने मार दिया था वो FMD, बराबर, फूट एंड माउथ डिजीज। ओके, ये मैंने मार दिया हूँ इसको। अगर उसको बॉडी में, उसके ब्लड में जाने के लिए टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन का पीरियड लगेगा उसको। अच्छा। रात को मार दिया, सुबह बोले FMD हो गए, अभी नहीं आना चाहिए उसको, ऐसा नहीं है। उस बीच में भी वो उस पर आ सकती है। अच्छा। वो आ सकती है। तो ये चीज़ को आपको पूछना है, खरीदार जो बेच रहा है बकरा, खरीदार को ये सवाल पूछना है। आप खाली उसको ये मत समझो कि भाई हाईटेक दे दिया है तो सारी वैक्सीन हो चुकी है। मेरे को लोग बोलते हैं भाई सारी वैक्सीन हो चुकी है। जी। भैया नहीं हुई है। खाली PPR भी आप लगाओगे तो भाई खाली उससे नहीं होता, नहीं होगा। बराबर। गर्मी के मौसम में उसको गोटपॉक्स देना पड़ेगा, उसको 15-20 दिन के बाद 1 महीने का टेटनस देना पड़ेगा, उसको HS देना पड़ेगा। डेंजर बीमारी हो जाती है। अच्छा। गलन वलन फूक जाएगा उसका जानवर का। तो ये सब चीज़ें आपके जानवर को देने के बाद एक बकरा हेल्दी बनता है। ओके। तो इमरान भाई, जैसे अभी आपने बताया कि ये वैक्सीनेशंस होती है ये टाइम पर, तो ये साल भर में एक बार होती है अपने पास में? PPR को जो है, मेरे को जहाँ तक कि मेरी स्टडी है, मैंने जितना सुना हूँ, जितना पढ़ा हूँ, दूसरी कंट्रीज में जो है ना वो 3 साल में एक बार दी जाती है। इंडिया में उसको हर साल देना है। हर साल देना। अगर मेरे पास कोई एक बकरा है जो पिछले साल का है, रिपीट हुआ है, मैं रिपीट जो करता है उसको भी बोलता हूँ कि भाई ये साल का आपको वैक्सीन देना पड़ेगा मुझको। अच्छा। क्योंकि उसको भी वही सिलसिला चलेगा। सब में पहला FMD, क्योंकि ये सीजन FMD का है और PPR का है, बराबर। और आपका PPR जो है ना वो स्ट्रेस से भी आता है। अच्छा। ओके जी। तो ये सब चीज़ें आपको देने की 6 टाइप की वैक्सीन। इस वजह से हम लोग, हालांकि लोगों को लगता है कि 1000 रुपये एक वक्त था कि खाली मैं ही लेता था 1000 रुपया। आज मेरे को सुनने में आया कि हर कोई ले रहा है, और बहुत लोग ले रहे हैं। और वो उनका हक भी है। क्योंकि अगर वो एक बोतल अगर आप लेके आते हो, भले से वो एक बोतल में 20-40 बकरे को इंजेक्शन वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन उतना वेट कैसा कर सकता है कोई आदमी? अगर उसके पास एक ही बकरा, 2 ही बकरे आए हुए, उसके बाद 10 दिन बकरे नहीं आए हैं वो आदमी के पास, तो क्या करेगा वो? करेक्ट। तो उसके लिए वो खर्चा होता है। ओके। तो ये तो आपके ही बकरे की सेफ्टी है जो आप वैक्सीनेशन चार्ज दे रहे हो? देखिए बिल्कुल है। जो फार्मर के जेब में वो पैसा नहीं जा रहा है। देखो खोल दिया, देखो। हाँ, फार्मर के जेब में कैसा जाएगा पैसा? जी। पहले तो मेरे ऊपर बहुत एलिगेशन लगे। आज वही सब कर रहे हैं। उसके पहले एलिगेशन था बकरे के पास जाने नहीं देते, आज सब वही कर रहे हैं। ओके, आज सब वही कर रहे हैं। मैं इमरान भाई लास्ट वीडियो में आपसे ये बात पे और थोड़ा सा वो करने वाला था, लेकिन वो वीडियो हो गई, बात रह गई थी। आपने बताया कि हमारे फार्म से अगर इंटरनेशनल से कोई ये फार्म पर आता है तो हम लोग उसको सैनिटाइज वगैरह करवा के फिर अंदर आता है। स्टाफ के लिए तो मैं ये करवाता ही हूँ। कोई क्लाइंट क्या है, नाराज हो जाते हैं। पहले बहुत जब स्टोरी चली, वही बात पे आ रहा था इमरान भाई कि लोग जब हमारे ही फार्म में चारों ब्रांच, तो हमारी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर आते हैं तो हम लोग सैनिटाइज करने के लिए बोलते हैं और सैनिटाइज करवा कर अंदर लेते हैं। तो जब ये चीज हम कोई कस्टमर को या कोई हमारे दोस्त यार जो दूसरे फार्म से यहाँ आते थे तो हम लोग ये चीज बोलते थे तो लोगों को बुरा लगता था, इशू बनता था। मेरे खिलाफ तो बहुत वीडियो बने थे उस टाइम पे। तो ये बकरे के पास जाने नहीं देते हैं, वो चिल्लाता है, उनकी आदत है। उनके भाई क्यों जाना है? आप मेरे फार्म पे आए हैं, आपको अंदर क्यों जाना है? आपके लिए अच्छी मैंने वो बेंच बना के रखा हूँ माशाल्लाह, खर्चा करके। जी।
वहाँ पे पानी आ जाता है जगह पे, वहाँ पे बैठो, अपना जानवर मंगाओ, देखो, बराबर। उसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा जानवर है जो आपको देखना है और अगर उसके ओनर ने मेरे को परमिशन दी है कि अब आप दिखा सकते हो, हाँ, तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। बिल्कुल। अगर ओनर ने मेरे को बोला है कि भाई मेरा बकरा आप किसी को भी मत दिखाना, जी, ओके, तो मैं नहीं दिखाता हूँ। अभी एक बच्चा मेरे पास है, वो बकरा पालता है, उसका सग्गा चाचा आया तो बोले भाई एक ही बकरा मेरा बताना, 3 बकरे मेरे नहीं बताना, हाँ, क्योंकि घर पे किसी ने बताया नहीं है, बिल्कुल बताया है। जी, बहुत सी चीज़ होती है, प्राइवेसी होती है, जानवर के नज़दीक जाने इसलिए नहीं दिया जाता है कि जानवर जो है खुद को डैमेज कर लेगा हाँ, या सींग तोड़ देगा। आप तो हंस के निकल जाओगे, अरे सींग तोड़ दिया, बहुत बहुत सॉरी बोल दोगे। जिनका जानवर है वो नाराज़ हो जाएगा, हमको उनको जवाब देना है। आज ये पूरा पैक में रखने की वजह क्या है, ये खर्चा करने की वजह क्या है, ये सब इसी वजह से है ना जी, कि भाई तुमसे जानवर को दूर रखे, जानवर से तुम दूर रखो। अब यहाँ पे है, अभी ये भी सोचता हूँ, ओके, अभी ये भी सोच रहा हूँ, बराबर। मतलब लोग मेरे से कितना खर्चा करवाना चाहते हैं मेरे को वो नहीं मालूम है, क्योंकि उनको देखने के बाद मेरे को लगता है कि भाई मेरे को अभी ये चीज़ करनी होगी। अच्छा, बराबर। अभी ये बना हुआ है, हाँ, अगर मैं यहाँ से वहाँ चला गया, यहाँ पे आगे चढ़ गए ऊपर, हाँ, यहाँ से चढ़ गए ऊपर, भैया यहाँ से मत चढ़ो ऊपर, जी, यहाँ पे रहो। ये जगह से आपको देखो सब जानवर दिखते हैं, ये मैं खड़ा हूँ, देखो, ओके, पूरे जानवर दिख रहे हैं। ऊपर जाके हर कोई एक चीज़ देखना, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। मेरा बस चलेगा, मैं यहाँ पे भी दरवाज़ा लगा लूँगा, अच्छा, तो हो सकता है कि वहाँ से लटक के चले जाएंगे। ये सब चीज़ कर रहा हूँ मैं जानवर की सेफ्टी के लिए कि जितने अच्छे से रहेगा, सुकून से रहेगा। हाँ, ये आपका जानवर है, इसको टाइम टू टाइम प्रॉपर वैक्सीन दी जाती है, बिल्कुल, ख्याल किया जाता है, हर एक चीज़ की जाती है। मेरे इधर तो इतना काम किया जा रहा है, ये साल कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने कर लिया उसके पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ्टी के पीछे। बाकी अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह की मर्ज़ी है, बिल्कुल, वो मर भी सकता है, वो जी भी सकता है। जानवर पालने वाला, बकरे पालने वाला ये सोच के और ये समझ के चले कि इस चीज़ की कभी भी मोर्टेलिटी है, ये कभी भी मर सकता है और किसी के भी पास मर सकता है। कोई फार्म वाला बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है तो वो ज़्यादा केयर करेगा, जो कम प्रोफेशनल है वो कम केयर करेगा। लेकिन अगर मौत वो दिन लिखी हुई है तो एज अ मुस्लिम हमारा यकीन ये है कि वो कहीं भी रहता वो मरता, मरेगा। वो जेडी पे रहता तो भी मरता, वो किसी और की जगह पे रहता तो भी मरता। हमारा यकीन, हमारा बिलीव ये है। अच्छा, ये बात करने से आप ये मत सोचना कि हम जिम्मेदारी से पीछे जा रहे हैं। हम लोग पूरा काम अपना कर लेते हैं जी, उसके बाद भी मौत किसी के हाथ में नहीं लिखी। करेक्ट। हाँ, आप बोलो कि वैक्सीन हमने की हर जानवर की। यहाँ पे जितने जानवर मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह सारों के FMD का कोर्स हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, PPR का सारों का कोर्स हो चुका है जी, समझे। अभी उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन है वो चलेगी, ओके, सिस्टम से चलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है इमरान भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।